हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंने क्यों दो वीडियो नहीं अपलोड किया आज। क्योंकि मैंने कल वादा किया था कि आज मैं दो वीडियो अपलोड करूंगा, एक 12 बजे और एक रात। और रात को तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन सुबह को मैंने क्यों अपलोड नहीं किया। तो बात यह है कि मैं कुछ काम था इसीलिए, और मैंने सोचा कि चलो भाई, काम है तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज़, इस सीरीज़ को मैंने एक साथ में कर दिया। और गाइज़, आप जो वीडियो है वो थोड़ा लेंदी है, मतलब थोड़ा टाइम बड़ा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा और इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और गाइज़, कल से एक नई स्टोरी शुरू होने वाली है। तो गाइज़, इस स्टोरी का थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न का है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, फेस्टिवल सीज़न में ही इसको शुरू करते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं। तो गाइज़, ये आज ही ख़त्म हो जा रहा है। तो कमेंट में पार्ट 2 या फिर 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट में जाकर नाइस या फिर कुछ भी लिख देना, ठीक है। लेकिन इसका और कोई पार्ट नहीं आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। और गाइस, वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो को देखते रहो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पिछले पार्ट में ये हुआ था कि स्कूल में टीचर सभी बच्चों को ये क्वेश्चन कर रही थी कि वो सेंटा क्लॉज से क्या मांगने वाली है। तो सभी बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया था, लेकिन मिचिको ने थोड़ा हटका जवाब दिया, क्योंकि मिचिको ने बोला कि वो अपने सपनों की राजकुमार की जो फोटो है वो सेंटा क्लॉज से मांगने वाली है। तो ये सुनकर मित्सुओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मित्सुओ सोचने लगता है कि वो ही मिचिको की सपनों की राजकुमार है। लेकिन ये मित्सुओ को मतलब सीधा सीधा कहते नहीं, और ये कहते हैं कि ये सीक्रेट है, मैं क्रिसमस के दिन ही तुम्हें बताऊंगा। और ये परमैन सोचता ही रहता है अपने घर में, और तभी पाको आते हैं और वो भी कहते हैं कि मैं भी सेंटा क्लॉज से यही मांगने वाली हूँ कि मेरी सपनों की राजकुमार कौन है। तो परमैन ये कहते हैं कि तुम दोनों क्यों ऐसे कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए पाको बोला कि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे मेरी सपनों की राजकुमार मिल गई है। और फिर परमैन बोला कि तुम्हें तो तुम्हारी जैसा ही मिलेगा, मतलब बेवकूफ़। तो फिर पाको ने बोला कि हाँ, समझ लो कुछ बेवकूफ़ी जैसा। और तब परमैन बोला, कौन है वो। और ऐसा करते हुए भी ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। और अब पार्ट 2। और पाको ऐसा कहते हुए हंसते हंसते अपने घर चला जाते हैं। और ये परमैन मुंह खोल कर देखते ही रहता है, और पाको को देखते ही रहता है, क्योंकि पाको परमैन को बेवकूफ़ बोला। और परमैन तो ये देखकर गुस्सा हो गया और कहते हैं, अच्छा ठीक है, जाने दो, देख लेंगे तुमको कौन है वो तुम्हारी राजकुमार। और परमैन फिर से सोचने लगता है कि कौन है मिचिको की राजकुमार। और कुछ देर बाद अचानक परमैन कहते हैं, अब तक तो मिचिको की राजकुमार के बारे में सोच रहा था, और अभी पाको की भी राजकुमार के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। आखिर कौन है पाको की राजकुमार। तो ऐसा कहते हुए तो उसका जो मतलब टेंशन है वो और भी बढ़ जाते हैं, और वो कहते हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा थकान होने लगा और मेरे बहुत हेडेक हो रहा है, तो कल देखेंगे, कल तो पता चल ही जाएगा कि कौन है। और ऐसा कहते हुए वो उसको सोचना बंद कर देते हैं कि कौन है राजकुमार। और ऐसे ही रात हो जाते हैं और रात को टाइम हो जाते हैं। मिस्सियों ने सोने से पहले ये बोला कि प्लीज़ संटा, मुझे मेरी गिफ्ट देना और साथ में मिचिको की राजकुमार बना देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसा कहते हुए वो सोने जाता है, और वो सोते हैं तब उसकी विंडो से हल्का खुला रह जाता है, मतलब उसका विंडो थोड़ा सा खुला रह जाता है। और मित्सुओ जल्दी जल्दी सो जाता है। और कुछ देर बाद परमैन का जो घर है, उस घर में पाको की एंट्री होती है, और पाको परमैन की जो विंडो है उससे परमैन को देखते हैं और कहते हैं, ओ परमैन, तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, जब तुम सोते हो तुम कितना क्यूट लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें एक किस ले लूं। और पाको शर्मा जाते हैं और कहते हैं, मेरी सपनों की राजकुमार तो तुम ही हो, और तुम्हें मैं मिचिको को कभी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि मिचिको तुम्हें ही चाहते हैं,
पर मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहते हुए पाको मिचिको की घर चला जाता है और पाको मिचिको की विंडो से चुपके से देखते हैं कि मिचिको ने अपनी जो क्रिसमस ट्री है उसके सामने एक लेटर रख दिया है। और पाको बहुत ही ध्यान से चुपके से लेटर के पास जाते हैं और लेटर की जो इन्वेलप है वो ओपन करती है। और तब मिचिको सो रही थी और पाको लेटर को बहुत ही ध्यान से, मतलब थोड़ी सी भी कोई आवाज़ ना हो इसी तरह ओपन किया। और ओपन करते ही देखा, एक लेटर देखा और उस लेटर को देखते ही वो पढ़ने लगा लेटर को। और उस लेटर में लिखा था कि डियर संता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सपनों की जो राजकुमार है उसकी एक फ़ोटो दिखा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये पढ़कर पाको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारी राजकुमार कौन है, रुको मैं तुम्हारी राजकुमार को दिखा देता हूँ। और पाको एक जापान की फिल्म की जो विलेन है उसकी फ़ोटो उस इन्वेलप में रख देते हैं। और वो विलेन देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा था और पाको उसको रखते हुए थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम्हारी राजकुमार तो यही है। और वो अपने घर चला गया ये कहते हुए। और पाको के पास स्पाइडरमैन की एक बहुत ही सुंदर फोटो था, तो पाको अपने घर में पहुंचते ही अपनी जो क्रिसमस ट्री है उसके सामने अपना जो स्पाइडरमैन की जो फोटो है उसको रख दिया और वो सोने के लिए चला गया। और सोते हुए वो कहते हैं, कल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे तो और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। ओ परमैन, मेरी मन कर रहा है कि मैं और तुम कहीं दूर चला जाऊं और जहां कोई भी नहीं हो। और ऐसा सोचते ही सोचते पाको सो जाते हैं और ऐसे ही वो दिन भी गुजर जाते हैं। और अगला दिन मतलब 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर मेरी क्रिसमस है। और ऐसे ही 25 दिसंबर को सुबह होते हैं और सुबह होते ही सबसे पहले मिस्सू अपने नींद से उठते हैं और अपनी गिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और अपनी गिफ्ट को देखने के लिए जाते हैं। और वो देखते हैं कि उसका वो जो गिफ्ट मांगे थे और उसमें से एक मुझे मिस्सू को एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर मिला है। और वो उसे देखते ही कहा कि बस एक ही मिला मुझे, अब चलो जो भी मिला कोई बात नहीं। और आज तो मिचिको और पाको दोनों ही अपने अपने राजकुमार या फिर हीरो के बारे में बताएगा, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मिचिको के घर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, अपना कपड़ा पहन लिया और अब वो मिचिको के घर जाने वाली है। और उस तरफ मिचिको नींद से उठती है और अपनी जो लेटर है उसके जो एनवलप है उसको खोलते हैं। और खोलने से पहले ही वो विश कर लेते हैं, ओ गॉड प्लीज़ परमैन को ही मेरी सपनों की राजकुमार बना दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और धीरे धीरे वो एनवलप को वो खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो परमैन नहीं है, बल्कि कोई और है। और वो देखते हैं कि वो जापान की एक फिल्म की जो विलेन है वो है। और वो ये देखते ही कहते हैं कि कौन है ये। तो अब सभी लोगों को मैं कैसे बताऊं कि ये ही मेरी राजकुमार है। और वो ये देखते ही बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो फोटो छुपा देते हैं। और जल्दी जल्दी में वो अपने जो घर है उससे नीचे आते हैं और अपने कपड़े को चेंज कर लेती है। और अचानक मिस्सू आते हैं उसके घर में और कहती है, अब तो तुम बता दो कि तुम्हारा राजकुमार कौन है। शायद सेंटा ने तुम्हें बता ही दिया और उसका फोटो भी दिखा दिया। और मिची को थोड़ा सोच कर बोला, वो हाँ वो थोड़ा सा सीक्रेट है। और मित्सु बोला, रखो तुम्हारा सीक्रेट की बात, अब बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा राजकुमार कौन है। तब मिची को बोला, वो एक फिल्म की हीरो है। और ये सुनते ही मित्सु बोला, ओ एक फिल्म की हीरो। और वो मतलब अपनी मन ही मन कहने लगा, क्या फिल्म की हीरो है, मैंने सोचा कि मैं ही उसका राजकुमार हूँ।
और तभी अचानक पाको उस जगह पर आते हैं और सभी को मेरी क्रिसमस की विश करते हैं। और तब परमैन बोला, तो बताओ, अब तुम ही बताओ तुम्हारा सपनों की राजकुमार कौन है और फोटो भी दिखा दो। तब मिचिको ने बोला, क्या पाको, तुम भी संता से ये भी मांगने वाले थे कि तुम्हारा राजकुमार कौन है? तब पाको बोला, वो तो बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा राजकुमार कौन है। तब परमैन बोला, तब मिचिको नहीं, परमैन बोला, वो एक फिल्म की हीरो है, तुम जाने दो, तुम्हारी जो राजकुमार है वो बताओ मुझे पहले। तब पाको अपने मन ही मन कहने लगा, तुम्हें ये झूठ बोला, तुम ये विश्वास करने लगे, मुझे पता है कि उसका राजकुमार कौन है, हीरो है या फिर कोई और। तब परमैन बोला, क्या क्या कह रहे हो अपनी मन ही मन और हंस रहे हो, अब बताओ तुम्हारा जो राजकुमार है संता ने तुम्हें दिया वो बताओ, तुम्हें मुझे बताओ। और तब पाको अपनी जो पॉकेट है उसमें से एक फोटो निकाला और वो परमैन को दिखाया। और तभी सभी उस फोटो को देखते हैं और वो देखते ही मित्सुओ की जो होश है वो तो उड़ ही जाते हैं। और मिचिको अपनी मन ही मन बोलने लगा, ये क्या है, ये तो उल्टा हो गया। और ये देखते ही मतलब मित्सुओ बोला, क्या पाको, तुम मुझे चाहते हो? तब पाको बोला, वो हाँ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ और अब तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कल बोला था। तब मिचिको बोला, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे काम है, मेरा एक काम है। तब परमैन बोला, ठीक है, अगर मिचिको तो नहीं मिला, मतलब मिचिको की राजकुमार तो मैं हो नहीं पाया, आखिर पाको को राजकुमार तो हो गया। तब पाको मतलब परमैन बोला, देखो पाको, मुझे तो किस करना पड़ेगा ये तो ठीक है, तो ऐसे में मतलब रास्ते में मैं तो तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा दूर चलो। और ऐसा ही परमैन और पाको एक पार्क में मतलब चला गया और एक पार्क में बैठ गया। और पाको बोला, अब तो मुझे किस करो। तब परमैन पाको को हल्के से किस कर लेते हैं। और तब पाको बोला, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस है? तब परमैन चिल्लाकर बोला, नहीं, ये मेरी 100 किस है। तब पाको बोला, परमैन तुम्हारा एक किस मेरा 100 किस की बराबर है और आई लव यू। और ये पाको कह देते हैं परमैन को। तब परमैन थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और पाको परमैन को हक कर लेती है। और परमैन भी पाको को देखते हुए कहते हैं, आई लव यू टू पाको, और मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं भी किसी का सपनों की राजकुमार बनूंगा। और परमैन पूछा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जो राजकुमार है वो थोड़ा सा पागल है, बेवकूफ़ है। तब पाको बोला कि तुम हो ही तो इतना पागल और बेवकूफ़ जैसा। और इसी तरह परमैन और पाको की एक और न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाते हैं और वो एक बार फिर से अपनी जो लव स्टोरी है वो शुरू करते हैं। और इसी तरह परमैन की जो फर्स्ट किस है वो एपिसोड ख़त्म होते हैं। तो गाइज ये था परमैन्स फर्स्ट किस का लास्ट एपिसोड। और गाइज न्यू वीडियो कल आएगा एक न्यू सीजन के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। तो गाइज तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो तो चैनल पे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस सभी को मेरी तरफ से।